हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो दोज हु आर फॉलोइंग फर्स्ट टाइम, I would like to suggest you to please make sure that you have already watched all the previous video related to this chapter's PYQ, and if you find any difficulties while finding that content, you can visit to the playlist which is created by me, and then you watch it first so that you get a better understanding before proceeding to this session. Now let's get straight to the first question of today's, and which asks you that show two important properties of photon which are used to write Einstein photoelectric equation. Also stopping potential को डिफाइन कीजिए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आइंस्टाइन के इक्वेशन की मदद से। साथ में आपको नेसेसरी ग्राफ ड्रॉ करना है इन सारी क्वांटिटीज़ के बीच में जो कि रेलेवेंट हो। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या बोला हुआ है, इसका अर्थ समझते हैं। कुछ खास बातें बताइए फोटोन के बारे में, फोटोन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिसका इस्तेमाल आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन को बनाने के लिए किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा फोटोन होता क्या है, और इसका उत्तर है फोटोन जो है लाइट के एक फॉर्म को ही कहते हैं। जब लाइट पैकेट्स की फॉर्म में हमारे तक ट्रेवल करती है तो उन छोटे छोटे पैकेट्स को आप फोटोन कहते हो। यहाँ तक समझ आ गई। और हर एक फोटोन जो है वो सम सेट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जिसकी वैल्यू होती है एच म्यू के बराबर। तो एक आंसर मैंने आपको इस डिस्कशन में ही समझा दिया है। पहले प्रॉपर्टी की बात करेंगे फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, यानी कि कोई रेडिएशन है आपके पास, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एक रेडिएशन है आपके पास, ठीक है। इस रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं तो वह है म्यू। अब ईच फोटोन हैज़ एन एनर्जी, हर एक फोटोन की अगर एनर्जी की बात की जाए तो वो होता है ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, राइट। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये रेडिएशन आ रहा है, तो इस रेडिएशन में बहुत सारे छोटे छोटे फोटोन्स होंगे, पैकेट्स होंगे। अब उनकी जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे बताया गया एच म्यू, ठीक है। इनके साथ एसोसिएट करनी है आपको। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो भी ये फोटोन की एनर्जी है ना, जो फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ जिससे वो फ्रीक्वेंट हो रहा है, वो इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, यानी इंटेंसिटी आप ज़्यादा कर दो कम कर दो, एनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, थर्ड, ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ अ फोटोन विद एन इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो फोटोन है आके यहाँ पे स्ट्राइक कर जाता है। तो जब कॉलिजन हो रहा है इसका फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ, जो टोटल एनर्जी है फोटोन की वो एब्जॉर्व कर ली जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि फोटोन के पास कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में, तो एब्जॉर्व तो ये सारा ही करेगा, बट बचे हुए एनर्जी को वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के द्वारा हमें यही चीज़ समझ आती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अब मान लीजिए कि इसको ज़रूरत है लेट सपोज 10 वोल्ट की, ठीक है, या 10 जूल की, और ये जो है इसके पास है 12 जूल। तो 10 जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इसके वर्क फंक्शन में, यानी कि इसको इजेक्ट करने में, बचे हुए 2 से इसकी काइनेटिक एनर्जी अचीव होगी। तो यही यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। ये जो एच म्यू दिख रहा है ना आपको, इसे हम कहते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा तो चला गया वर्क फंक्शन में, जिसको यहाँ पे फाइन नोट से लिखा हुआ है, और बच गया वो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो आई होप आपको ये इक्वेशन जो है ये समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड वर्जन में। आप काइनेटिक एनर्जी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच वी नोट, और वी नोट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल आगे मैं डिस्कस भी करूँगा क्या होता है। बाकी हर चीज़ अपनी जगह एज इट इज है, तो आप इस इक्वेशन को चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं जनरली ये बात कहता नहीं, बट ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, इससे मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अगर आप शेयर करेंगे और ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा, ताकि मैं ऐसे कंटेंट और भी ज़्यादा क्रिएट करता रहूँ। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आई होप आप सब ये कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ था आपसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। जैसा मैंने आपसे कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं आपको समझाऊंगा, तो अब वक्त आ गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल्स फॉर विच ई वी नोट इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्स। इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होता है जहाँ पे आपने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब के 2 हिस्से होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है। जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, वो रोकने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को। मान लीजिए कि इधर पॉजिटिव वाला पार्ट है, इधर नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब मैं मान लेता हूँ प्लेट से दोनों। तो इस पॉजिटिव की ओर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर देते हैं नेगेटिव साइड की
वैल्यू को, तो इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना मुश्किल हो जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि यार आपने इसकी वैल्यू को ज़्यादा ही बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरफ भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की खुद की जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा और इधर आने से रुक जाएंगे वो। समझते स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस सेंस से क्या मतलब है। यही लिखा हुआ है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट मतलब यहाँ पे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इक्वल्स दैट लीस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव प्लेट। आप नेगेटिव प्लेट की वैल्यू को कम से कम रखने की कोशिश करो, आप चाहो कि कहीं कम से कम में ही वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अपोज कर दे, ठीक है। दैट जस्ट स्टॉप मोस्ट एनर्जेटिक एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग दैट प्लेट, यानी कि यहाँ से अगर पावरफुल से पावरफुल इलेक्ट्रॉन ना वो भी इधर आने बंद हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को, लेकिन थ्रेशोल्ड की बात कर लेते हैं उससे पहले। देखिए थ्रेशोल्ड की बात की जाएगी तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस से बाहर की ओर निकलते हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एटलीस्ट इतना तो प्रोवाइड कराओ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाए मेटल सरफेस से, ठीक है। ओके, उस वक्त कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है जब हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो, ठीक है। और ये इसका डिटेल आंसर है, आई होप आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ग्राफ किस तरीके से इसका प्लॉट किया गया है, आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नोट और म्यू में, ठीक है। तो देखिए जो भी आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भेजी है उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराते हो, तो उसका कुछ हिस्सा तो कन्वर्ट हो जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में और बाकी से वो आगे की ओर इजेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे तो ये है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और ये वाला जो है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वेयर इज यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो देखो क्या है कि इतने पार्ट तक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इसके बाद अगर आप वैल्यू को बढ़ाते हो यानी कि इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हो तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी लेके आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन है और ये CBSE 2016 के में पूछा गया था। आइए जंप करते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ से बोला हुआ है कि The given graph show variation of photoelectric current with applied voltage, यानी कि एक ग्राफ दिया होगा आपके पास नीचे, मैं दिखाऊंगा अभी, वहाँ पे रिलेशन बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का अप्लाइड वोल्टेज के साथ। अच्छा, फॉर 2 डिफरेंट मटेरियल एंड फॉर 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, जो रिलेशन है ना वहाँ पर मटेरियल भी 2 अलग अलग है, हो सकता है एक डिफरेंट मेटल हो, दूसरा डिफरेंट मेटल हो, और उनकी इंटेंसिटीज़ भी अलग अलग है, जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटीज़ भी अलग अलग है। आपको आइडेंटिफाई करना है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके कि कौन से पेयर जो है आपस में वो इस बात को समझाते हैं। नंबर 1 डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नंबर 2 डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम मटेरियल। तो आइए समझते हैं इस बात को। इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कर्व दिख रहे हैं आपको। अगर मैं 1 और 2 की बात करूँ ना, 1 और 2, देखिए 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले को 2 मत समझिए, ये 3 है, 2 यहाँ पे नोट कर रहे हैं आप। ओके, तो 1 और 2 का जो पेयर है ना उनकी इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। उनकी इंटेंसिटी सेम इसलिए है क्योंकि अगर आप इस वाले एक्सिस पे देखें जहाँ पे आई यानी कि फोटो करंट के बारे में बताया गया है, फोटो करंट सेम है, और जब इंटेंसिटी सेम होती है ना तो फोटो करंट भी सेम होते हैं। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 1 और 2 जो हैं वो सेम इंटेंसिटी के कर्व हैं, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। अब ये मुझे कैसे पता चला, देखिए मटेरियल इसलिए अलग है कि पहले वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है और दूसरे वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है इनकी, जस्ट बिकॉज कि इनके फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट। तीसरे और चौथे पेयर की बात करते हैं, सेम कहानी है, इनमें भी इंटेंसिटी सेम है क्योंकि इनके केस में भी करंट ना सेम ही हो रहा है डेवलप, ओके, बट इनका मटेरियल अलग अलग होगा क्योंकि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरफ आप देखेंगे तो अलग दिखेगा, राइट। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, आप लिख भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पेयर की। नेक्स्ट पेयर जो है 1 और 3, अगर आप ध्यान से देखें 1 और 3, ये 1 पूरा यहाँ तक जा रहा है और 3 जो है 3 भी यहीं तक जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो 1 और 3 के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है दोनों का, बट करंट अलग है, इस वजह से आप कह सकते हो इंटेंसिटी डिफरेंट होगा। करंट अलग, मैं रिपीट करता हूँ, तो इंटेंसिटी अलग अलग होंगे, मगर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो 1 और 3 कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट इंटेंसिटीज़ बट सेम मटेरियल। तो जाहिर सी बात है मटेरियल इनका सेम होना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसलिए। एंड एज लाइक 2 और 4 के केस में भी इंटेंसिटीज़ तो अलग अलग है। 2 और 4 देखिए 2 का यहाँ पे जा रहा है करंट और 4 के केस में यहीं पे रह रहा है करंट, बट दोनों के जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो यहीं पे आके रीच कर रहे हैं, तो इनका मटेरियल जो होगा वो सेम होने वाला है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी इनके डिफरेंट होने वाले हैं। आइए ये बात समझ गए, ये भी 16 का ही क्वेश्चन है, 2016 का। नेक्स्ट हम एक रिलेशन पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन में,
प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल इज गिवन। कुछ मेटल्स है, उनके वर्क फंक्शन के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जैसे सोडियम के केस में है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मेटल जहाँ पे है 4.175 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ दीज विल नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ लेज़र बीम। यानी कि अगर आप लेज़र बीम से इन मटेरियल पे या इन सरफेसेस पे रोशनी को स्ट्राइक कराते हो, यानी कि फोटोन को स्ट्राइक कराते हो, तो कौन सा मटेरियल जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर एमिट कर देगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन करके दिखाएगा आपके लिए। ठीक है, व्हाट हैपन इफ दिस सोर्स ऑफ लेज़र बीम इज़ ब्रॉट क्लोजर। और क्या होगा कि आप लेज़र बीम को और भी क्लोज ले आते हो। मान लीजिए कि मटेरियल है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर लेज़र बीम है, ठीक है, तो इस लेज़र बीम को आप और क्लोज ले आओ, तब क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या तब भी सेम रहेगा, यानी कि जो करंट निकल रहे हैं वो सेम ही करंट निकलेंगे या कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इस आंसर को। फॉरेन सेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेना है, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो लीनियर होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटो करंट बाहर की ओर एमिट होंगे। अब हम बात करते हैं एनर्जी के फॉर्मूले की। देखिए, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू, आप लिख लीजिए इस बात को। और म्यू आप सबको पता है C लैम्डा होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। म्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू C बाई लैम्डा। ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो आपने रिप्लेसमेंट कर दिया म्यू की जगह पे C बाई लैम्डा की, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जनरली एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके जो मैथमेटिकल इक्वेशन बन के आएगी उसके नीचे 1.6 × 10⁻19 से क्या करा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे H की। H जो है वो है 6.63 × 10⁻34। देखिए मैं वैल्यू रिप्लेस करने लग गया हूँ अब यहाँ पे, तो ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आप सबको पता होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे एक ये जो मैंडेटरी चीज़ हो गई ना, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। बाकी ये क्या है, ये है लैम्डा। लैम्डा इज़ व्हाट, वेवलेंथ, जो कि दिया हुआ है, जो भी आपने लेज़र यूज़ किया है उसका वेवलेंथ है 3300 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने पुट कर दी है, तो इसको आप कन्वर्ट करके पुट कीजिए, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि 3.3 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, अब कंपेयर कीजिए इसको। देखिए 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इतनी तो रिक्वायरमेंट है। अब आप मतलब इतनी एनर्जी आप भेज रहे हैं, वेयर है सोडियम की रिक्वायरमेंट है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोडियम जो मेटल है, यानी इस मेटल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कम है और आप एनर्जी ज़्यादा भेज रहे हैं। वेयर इस वाले केस में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आपकी पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो इस केस में इजेक्शन नहीं होगा। ये बात समझ गए? ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, यही था हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपको खुद करके लाने हैं। स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत बार डिस्कस किया, आप कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर सारे वेरिएशंस को भी आपको समझाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।